जो है कि मक्खन और घी लगता है। नाड़ा तो ये हुआ। अब ये बहुत ज्यादा हाँ, हमारे पास दिमाग नहीं, जितना तेज दिमाग इनका होता है। गाय का गोंद होना इसमें अनिवार्य है। कैसा लग रहा है घर में? ज्यादा इस हल के बारे में कोई थोड़ी जानता। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से। और आज मौसम एकदम सा खुशनुमा हमारे यहाँ का, क्योंकि कल रात को हमारे क्षेत्र में हमारे आसपास बहुत तेज बारिश हुई, जबरदस्त बारिश हुई और शानदार बारिश हुई। तो मौसम एकदम सा बढ़िया शानदार सा। और सामने देखिए जी, धूप भी बढ़िया खिल के आ रही है। और ये गाड़ी भी पहुंच चुकी है हमारे यहाँ हल्द्वानी से। साग सब्जी की पूरी व्यवस्था इस गाड़ी में। आजकल हमारा पहाड़ पे कम और हल्द्वानी रामनगर पे ज्यादा डिपेंड हो गया, क्योंकि राशन पानी साग सब्जी सारी चीजें हमें हल्द्वानी से आपूर्ति हो रही है, हल्द्वानी से आ रही है हमारे पास। तो चलिए, समय समय की बात है, कभी पहाड़ से कोई चीजें बाहर जाती थी और आज बाहर से सारी चीजें पहाड़ में आ रही हैं। रीजन बहुत सारे हैं। लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, कामकाज छोड़ दिए हैं, पलायन हो गया है। और जो खेती बाड़ी कर भी रहे हैं उसमें ना के बराबर उपज हो रही है। तो समस्याएं, बातें, इसी प्रकार परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस कारण कि आज ऐसा हुआ है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि फिर हमारा पहाड़ कभी चमकेगा और पहाड़ में ही ये सारी उपज होंगी, क्योंकि लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इसका महत्व समझ रहे हैं। तो बहरहाल इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे गुजरने वाला है। तो हमारे यहाँ कोई सबसे बड़ा कारोबारी अगर मुझे लगता है तो वो लगता है हमारा छोटा भाई हर्षित, क्योंकि सुबह सुबह इसके हाथ में मोबाइल फोन होता है और मुझे लगता है कि कई लाखों करोड़ों का ये कारोबार कर चुका है। तो हर्षित का कौन सा कारोबार चल रहा है इसमें? गेम खेल रहा है। कौन सा गेम? पैसे भी मिलते हैं इसमें? मिलते हैं। तो क्यों खेल रहा है इसको? बारात में भी गया था ये बता। बारात में कौन से गाने में डांस किया आपने? डांस किया ही नहीं ना। जो कल की अपलोड की हुई वीडियो है, नहीं कल की एडिट की हुई वीडियो है, उसे भी अपलोड करना है। तो अभी 5G के सिग्नल जरा थोड़े थोड़े आते हैं हमारे घर पे, तो उसको भी अपलोड पे लगा देते हैं और साथ ही घर के और काम भी निपटाते हैं। थोड़ी देर में चलेंगे खेत की तरफ, जहां हमारे भाई आनंद सिंह जी आए होंगे। तो देखें आज कौन से खेत में हल लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर में वहां भी निकलेंगे, उनको चाय पानी और खाना पीना ले जाके। तो अभी दोस्तों अब निकल रहे हैं हम खेत के लिए। और नानी जी नमस्ते, क्या हाल चाल से? बरखा तो खूब आनी, होल फसल की नहीं होल? उम्मीद छेच तुम आके क्या बुतिया? आदि पहुंच चुका है बहुत तेजी से आगे। तो आदि के पास है खाना और चाय, और यहाँ से भरना है आदि ने एक बोतल पानी। तो ऐसी चल रही दिनचर्या। पानी भी बहुत, हालांकि बारिश खूब आ रही है, लेकिन पीने के लिए और अन्य उपयोग के लिए, नहाने के लिए पानी हमें आजकल सारना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो पंपिंग योजना का पानी है वो हमारे यहाँ पिछले 10 दिन से नहीं पहुँचा है। तो विकट परिस्थितियाँ हो गई। ज्यों ज्यों गर्मियाँ बढ़ रही है पानी का संकट बढ़ रहा है। अभी चलते हैं खेत में, वहाँ देखें कितना हल लगाया है, कौन सा। हाँ, इसमें बीज भी है मंडुए का, ये तो मंडुए का बीज भी हम बोएंगे वहाँ। तो चले फिर चलते हैं खेत के लिए। इन गाड़ियों से जरा सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गोलू मोलू। गोलू मोलू कितनी दूर? नानी के गांव जा रहा है और गाड़ी का इंतजार करता हुआ गोलू मोलू। गोलू मोलू की नजरें कहाँ हैं? हेलो। और ये रहे हमारे बड़े भाई आनंद सिंह जी। भाई साहब को नमस्कार। तो कल बारिश जो आई है, बारिश के बाद खेतों की स्थिति आपको दिखाते हैं। तो ये तो बढ़िया हल आ रहा है भाई साहब। हल तो खैर बढ़िया, लेकिन गीला कितना हुआ है? ठीक है, फसल हो रखा। फसल बढ़िया होगी इस बार? बढ़िया होगी, फसल होगा। तो चलो फिर भाई साहब ने ये वाला खेत, ये भी कौन सा खेत है आज का? तीसरा वाला है। इससे पहले 2 कर दिया आपने। डांगर भी डाले? ना, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से? मुझे तो लग रहा है आप जरा थोड़ा चालाकी भी करते हैं। नहीं करते, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी के साथ? एक डांगर डाल दिया भाई साहब ने यहाँ पे, शानदार।
वो बैल को पलटी मारना। आज भाई साहब के साथ लगातार दूसरा वीडियो हमारा जी जारी रहेगा। और भाई साहब के लिए खाना भी लिया है। चाय पियेंगे, खाना साथ साथ चाय साथ 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 नहीं 9 बज गए हैं, टाइम हो गया है। तो मैं जरा हल लगाता हूँ और भाई साहब जरा चाय पियेंगे और खाना खा लेंगे। और सामने दादी जी तो ये तो जब बेकार हो जाता है। अच्छा तब बल रोल झाड़ते नहीं जो मोल ज्यादा ठीक। तो अभी भाई साहब मूछों पे हाथ फेरते हुए, और मूछें भाई साहब की बड़ी जबरदस्त। मुझे जबरदस्त। तो ये मूछों को बनाने में क्या टाइम लगा और कैसे आपको लगा? टाइम लगता है इनमें, बहुत बनाने में बहुत, और इनको बहुत इनमें जो है कि मक्खन और घी लगता है। तभी सफेद हुए हैं। तो खाना भाई साहब 9:30 बजे क्यों खाते हैं? 9:30 बजे किले इसलिए होगा कि टाइम तब तक ठीक भूख भी लग जाएगी। आज सुबह मॉर्निंग में इतना जल्दी खा के भी ठीक नहीं होता है। अभी 2 खेत जोड़ दिए, तीसरी इतना लंबा खेत है, इसको आधे से ही जहाँ पे ये अगर जोता जाएगा, ये बा जाएगा तो सुबह खाना खाएंगे आराम से। अच्छा हाँ, उसके बाद ये चलेगा उधर को हल। ठीक है, तो आज इतना ही होगा। हाँ, इतना ही होगा 9 बजे। तो चलो भी जब तक भाई साहब चाय वाय पीते हैं, आराम कर रहे हैं, 10 मिनट मैं भी हल लगाता हूँ। दादी जी को नमस्ते, क्या हाल चाल दादी? ठीक है बाबा। तबीयत पानी अब ठीक है बाबा। अब बरखा कती है जबरदस्त, बहुत बहुत ज्यादा एजी वन बेखुद है जी संभावना है। हां एजी। तो जी कई लोगों को लगता है कि खेती बाड़ी बहुत आसान है, तो भाई साहब ऐसा है? जी जी नहीं है, लेकिन आदमी को मेहनत करने से, जब अगर खेत में जाओगे, हाँ। काम धंधा या काम करके दिखाओगे, हल जोत के दिखाओगे या बैल को पाल के दिखाओ, तब चलेगा पता कि कैसा होता है। तो कई लोगों को ये लगता है कि बैल चल रहे हैं, हल पकड़ा किसी ने जी जी और हल लगा दिया, तो इतना आसान होता है कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है? नहीं, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती सर। हाँ। बैलों को देखो, बैल जब बैल आगे चलेंगे, बैलों का भी मेहनत होना चाहिए, उनको पींड पानी घास वगैरह नहीं, वगैरह। मुझे सबसे पहले ये लगता है ना पहले, सबसे पहले तो हमें ये बैल जो दिख रहे हैं, जी जी जी, तो ये बैलों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सबसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, छोटे पथरे होके ना। हाँ। उससे पहले इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, काफी इनके साथ काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। इनको ले जाना, सिखाना कैसे अपने लाइन पे जाएंगे, किस और लाइन से। उसके बाद हम जैसे लोग जो हल लगाना शुरू में शुरू करते हैं, तो वहाँ हमें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सर, बिना ट्रेनिंग लिए नहीं होता सर। अभी जैसे ये बैल चलेंगे, फिर इसको ये फिर वहां से घुमाना पड़ता, नहीं तो बैल दाएं बाएं चले जाएंगे। और हल को ढंग से पकड़ना पड़ता है, हल को ढंग से चलाना पड़ता है कि कहाँ इसका वो जा रहा, पाटा जा रहा है, या हल का कहाँ ये नेसोड़ा जा रहा है, कहाँ किस तरीके से किस लाइन पे जाएगा, किस लाइन पे हमने फर्स्ट लाइन मारी है, उसमें सेकंड लाइन कैसे जाएगी, उस तरीके से इसको देखना पड़ता है। और हल के अरे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये हो जाता है क्योंकि उसका वो निकल गया होगा ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर एक छोटी सी लकड़ी भी अगर निकल जाए तो हाँ। तो भाई साहब अगर हम बात करें, जी जी, हल तो ये पूरा हुआ लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। क्यों नहीं होते? तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करें, जो ये बैलों के गले में है, इसको बोलते हैं जुआ। लेकिन ये जुआ भी अकेले नहीं है, ये 2 लकड़ियां हैं, ये सेल हैं, ये सेल हो जी गई। हाँ। और जो सेल पे ये रस्सी बंदी है, जी हाँ, ये रस्सी बांधने के गले को रोकाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोरा। ये है नाड़ा तो ये हुआ। अब ये नाड़ा है, इस पे हम हल को फंसाएंगे। जी, तो ये हो गया जुआ जी, जो हमने बैलों के कंधे में रखा है, और इसके भी 3-4 चीजों से मिलके ये बनता है साहब। और ये हमारी हो गई हल पे जो लंबी लकड़ी होती है, इसको कौवा बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्या इसको बोलते हैं? लाठ। ये तो लाठ हुई, ये लाठ, ये हुई कौवा, ये हुआ मुकमणिया। अच्छा, हाथ से पकड़ने वाला मुकमणिया बोलते हैं इसको। अच्छा, ये तुम्हारा हुआ हल में हल ये हुआ जी, मैन ये हुआ। अच्छा जी, इस पर हुआ ये नेसुड़ा हुआ। अच्छा, ये इस पे भी लकड़ी के ऊपर से फाला, ये बोलते हैं इसे लोहे का बना। ये लोहे का है, इस पे है नेट। अच्छा, जी, नेट कस गया। और सबसे बड़ी चीज जो ये निसूर जो बोलते हैं इसको, जी हाँ, तो इसको कसने के लिए भी कुछ छोटी छोटी लकड़ियां डालनी पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं? चापरे बोलते हैं। तो मेन काम वही करते हैं। अब ये ढीले ढाले हो गया तो काम नहीं हो पाएगा, हल कहीं लग जाएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं ज्यादा डूबेगा, कहीं कम डूबेगा। उसमें जो है कि बैलों को भी थकना, आदमी जो हल मारा वो भी थक जाता है, लेकिन आदमी को अपना तो ये सारी चीजें ना मालूम होनी चाहिए जी, सब जानकारी होनी चाहिए इसमें। जी, फिर इसके लिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, लोगों ने तो हल तो पकड़ते हैं साहब, लेकिन इसके साथ गाय का गोंत होना इसमें अनिवार्य है। अच्छा, इसमें गाय का गोंत, उसमें गोबर भी मिला के थोड़ा घोल कर दो, उससे क्या फायदा होता है? नहीं, हल फटेगा, आप धूप में रखिए या कहीं भी आप कहीं पत्थर पर इधर दाएं बाएं लगे तो कोई लाठ भी नहीं निकलेगा, ये जहाँ है मजबूत हो जाएगा और फिर ये लकड़ी भी मजबूत हो जाएगी। अच्छा, इन चीजों से? जी हाँ, इसको अभी कोई नहीं जानता है ज्यादा, इस हल के बारे में कोई थोड़ी जानता। एक हल पकड़ने से ही नहीं होता साहब, एक हल पकड़ने से कोई किसान नहीं कुछ नहीं बनता है साहब।
उसके लिए इन सारी चीजों सारी जानकारी चीजों होनी की चाहिए। जानकारी होनी जरूरी है। पता चला कि आगे से खुल गया और छापरा डालना ही नहीं आया तो वो भी मुश्किल। वही है, अब एक गाड़ी है, मैं गाड़ी में बैठ के साहब मेरे को ये पता नहीं कि टायर में कितना हवा होनी है, टायर का नेट कहाँ को घुमाना है या स्टीयरिंग कहाँ को घुमाना है, ये सब नहीं चलेगा। रोड है, रोड में भी गाड़ी चलाने को आसान। भाई साहब ने सही बात जी। कही कि जैसे रोड में गाड़ी चलाते जी। वक्त ड्राइवर को स्टीयरिंग के अलावा बहुत सारी चीजों का ध्यान जानकारी रखना होनी पड़ता है। है। तेल, पानी, इंजन ऑयल, जी जी ब्रेक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, गियर सही पड़ रहे नहीं पड़ रहे, तो वैसे ही इन चीजों का भी है। जी ये जी चीजें हमारी पीढ़ियां भूलती चली आ रही जी है। जी जी लेकिन भाई साहब ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। जी तो मुझे लगता है हमारी जो पीढ़ियां हैं या जिन लोगों ने पहले किया है काम या जो अब भविष्य में करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इन चीजों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि एक हल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी बारीक बारीक इसके पार्ट होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी पड़ती है। बिल्कुल। अब भाई साहब जी। जैसे हम हल लगाते हैं तो जी। बैलों को कुछ निर्देश देने पड़ते हैं, जी हाँ, देने जिससे कि उनको पता चले कि हमने क्या करना क्या है। करना है, दाएं बाएं चलना है। तो जैसे अगर वो ऊपर को जाना हो तो क्या बोलना पड़ता है? उबो 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 मल्ली मल्ली घुमाओ में मल्ली मल्ली बोलेंगे यार हम अपने घर वाले भाषा में उबो उबो। अच्छा, जी। और अगर नीचे को जाना हो तब? उंडो 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 बोलेंगे। अच्छा, और कुमाऊं भाषा में बोलते तली तली। तो ये समझ जाते हैं बैल? ये समझ आती है, इनको सब जानकारी है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आर्मी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है उससे ज्यादा इनको दी जाती है। अच्छा जी हाँ जी हाँ। तो चलो ठीक है भाई साहब, बढ़िया जी, जी। जानकारी आप दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैलों को रोकना हो तो जी। क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसा करना, ले 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 ऐसा रोकेंगे, देखो है छोड़ दिया अपना, आप रुक जा, ले ले। ये बढ़िया है। हाँ, तो ये सारी ट्रेनिंग इनको दे पूरा ट्रेनिंग दे रखी, रुके। और हल लगाने वालों को भी ये ट्रेनिंग पता होनी सब जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हल पकड़ा जाता है। और एक बैलों बात को रखना कोई आसान बात नहीं। एक सब- बात और, अगर जी जी पलटना हो, माना बैलों को हमने कहीं से अच्छा ठीक हो मोड़ना गई जी। अब देखो, हाँ, पलट और क्या, पलट पलट, अच्छा तुरंत मुड़ ये गए जाएंगे। ये गए बैल। चलो, अरे अपने जो भी शो है ना, शो बोलते हम इसको, हाँ। ये अपने शो में गई है। हाँ, तो ये गए इसी बात की ट्रेनिंग है, जी। इधर उधर नहीं जाएंगे। पूरा। जी 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 सर, पूरी जानकारी दे हमको होनी चाहिए। पहले तो हल चलाने वाले को जानकारी होनी चाहिए सर। वो तो जानवर है, जानवर हमसे भी ज्यादा तेज है। हाँ, मोबाइल में देख ले, मैंने यूट्यूब पे देखो, पसारे यूट्यूब पे देखो, टीवी पसारे आ रहा है मेरा। वो ले वो जीवो भी जोरा कुमारी अभी भी मांगो चले को पैट दिया। अरे भैया जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं भैया भैया तो ये गए और अब भैया ने उनको मैं पट गए। खेतों का काम निपटा के थोड़ा छोड़ के, मतलब भाई साहब वहाँ पे हैं। अभी मैं आया हूँ मंजू के साथ। मंजू आई थी बांस लेने। तो मंजू जी, कैसा लग रहा है घर में? और काफल खाने भी जाएगी अभी? तो क्या क्या चल रहा है तुम्हारा काम काज? क्या क्या काम का कितने बजे उठनी, क्या करनी? 5:30 बजे। अब वही बात बोर्ड जा और बनू बाल बस छुट्टी। तो ये बढ़िया है ना। फिर इसके बाद इनकी फुल डे की छुट्टी। तो ज़रा मंजू की भारी जो है ज़रा बड़ी हो गई, तो मंजू का फ़ोन आया था, तो ये ले चलता हूँ आधे रास्ते तक में। वहाँ से मंजू ले जाएगी और फिर हल भी चलाना है भी भाई साहब के साथ। तो ये यहाँ तक मैं ले आया हूँ बांस के कंडी, और ये कुदाल भी है। कुदाल से मैं जाता हूँ खेत में खोदने के लिए, और यहाँ से भारी ले जाएगी मंजू घर तक। अब घर नज़दीकी है। थकान भी बहुत लग रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, यहाँ साफ धूप खिली हुई है बड़े दिनों के बाद। तो हल्का हल्का धूप का भी आनंद ले रहे हैं और घर के काम भी निपटा रहे हैं। तो जी चलो फिर अब भाई साहब ज़रा खाना खाते हैं, और मैं भाई साहब का हाथ बटाता हूँ थोड़ा सा, और हल में लगा देता हूँ। उसके बाद भाई साहब अपना आराम करके फिर आगे का काम फिर भाई साहब को सौंप के मैं निकल जाऊँगा फिर घर के लिए। चाक के बताओ। हाँ, ये टेस्ट करके बताएंगे। ये आपको भी रखा है मैंने, ये आप भी खाएंगे इसमें, और मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ कि कैसे होता है, क्या कैसा हो रहा है रोटी। हाँ, और उसके बाद तो तुम ऐसे करना कि वहाँ से अंदर दिखा देना कि ये बढ़िया बना है, बोलो। हाँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो खाना। हाँ, टेस्ट बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है।
और दही भी बहुत अच्छी है, और दही भी ले रहा हूँ मैं इसमें, बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, और आपके लिए रखा है, ठीक है, ये आपके लिए रखा है। फिर आपको मैं यहाँ से वो भी दूंगा, क्या नाम है उसका, रोटी। हाँ रोटी भी है, सूजी भी है, सब भी है, ये दे रहा, और बाकी सब ठीक बना है। तो चलो जी, फाइनली ये वाला काम भी आज का निपट गया है। और भाई साहब कैसा रहा आज का काम? बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास रहा भैया। हाँ। आज का फर्स्ट क्लास रहा साहब। और आज एक दगड़िया भी आया आपके साथ। ये बच्चा भी हमारे साथ, हमारा आने वाला भविष्य है, ये भी हमारे साथ ओके देख ही रहा है कि क्या क्या होता है, अभी अंदाजा अंदाजा पूरा कर रहा है ये भी। हाँ। और आपके साथ भी मेरे को बहुत मजा आता है। आपके YouTube चैनल को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।